नमस्कार। मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ महान समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की। ये वर्ष है उनकी शताब्दी वर्ष है। 24 जनवरी 1924 को इस महामानव का जन्म हुआ था और आने वाले 24 जनवरी को उनके 100 वर्ष पूरे होंगे। ये शताब्दी वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए न केवल बिहार में वरन देश के कई प्रमुख स्थानों पर इनकी जयंतियाँ 24 जनवरी को मनाई जाएंगी। ऐसे समय में मैं इनके कुछ महत्वपूर्ण भाषणों के महत्वपूर्ण अंश और कुछ अन्य लोगों ने जो विचार व्यक्त किए हैं इनके अभिनंदन ग्रंथ में, जो 1987 में छपा था जब वो जीवित थे, क्योंकि 1988 के 17 फरवरी को वो हम लोगों से दूर चले गए, विदा हो गए। तो मैं ये जारी करूँगा। इसके साथ ही महान समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भी संबंध में वीडियो अभी मैं लगातार डालने का प्रयास करूंगा। तो डॉक्टर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर का इसलिए भी कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन है और ये इशू अभी पूरे देश में धार्मिक रूप में प्रचारित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए ऐसे वक्त में मैं चाहूँगा कि देश की जनता के समक्ष इन दो महान समाजवादी नेताओं के से संबंधित विभिन्न विचारों को, विभिन्न तथ्यों को जनता के समक्ष रखूं, ताकि हम सभी विचार करें और हमें यह सीख मिले कि हमारे लिए सभी धर्म समान है। श्रद्धा व्यक्तिगत चीज़ है। यह नहीं हो सकता कि प्रत्येक विचार दूसरे पर थोप दिया जाए। और धर्म और राजनीति का कितना समन्वय होना चाहिए, ये सब भी रह रहकर बातें आएंगी। और असली चीज़ है हमारे देश की जनता का हित और देश की एकता, अखंडता। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ एक महत्वपूर्ण भाषण की। श्री कर्पूरी जी ने यह भाषण दिया था 14 फरवरी 1988 को, अर्थात अपनी मृत्यु से सिर्फ 3 दिन पूर्व। और ये विधायक क्लब सभा कक्ष पटना में हुआ था। ये जो कार्यक्रम था ये एकलव्य जयंती समारोह था। एकलव्य से हम सभी लोग परिचित हैं। हमारा देश यह जानता है कि एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति किस ऊंचाई तक पहुंचा और उनके अंगूठा को काटने का जो पाप एक व्यक्ति ने किया, उसे आज भी बहुत बड़ा वर्ग महान गुरु के रूप में मानता है। लेकिन क्या यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि जिस गुरु ने कोई शिक्षा ही उन्हें नहीं दी, उन्हें दक्षिणा मांगने का हक कहाँ से आया? ये भाषण जो कर्पूरी जी का है, यह निश्चित तौर पर हिला देने वाला है। उन्होंने इस भाषण में कहा कि सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय, स्वागताध्यक्ष महोदय और यहाँ समारोह में उपस्थित सज्जनों तथा साथियों, आज का मेरा प्रोग्राम सिसवा का था, जो उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जिला में है। लेकिन जब आप लोगों के नेता पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री उदयकांत चौधरी जी ने मुझे इस सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित किया, तो मैंने अपना कर्तव्य समझा कि गोरखपुर के कार्यक्रम को रद्द करके मैं यहाँ आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहूँ। आप लोग एकलव्य जयंती मना रहे हैं। एकलव्य प्रतीक हैं भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्याय, अत्याचार, विषमता, उपेक्षा और अधिकार वंचन के।
एकलव्य के साथ जो कुछ हुआ वह जीता जागता नमूना है भारतीय समाज में लगभग 5000 वर्षों से हो रहे अन्याय का और अत्याचार का। इन करोड़ों लोगों की दुर्दशा का, इनकी दुर्गति का और समाज में फैले हुए भेदभाव का, विषमता का आपने डॉक्टर बंधु सहनी जी और रूपेंद्र नारायण सिन्हा जी से एकलव्य के बारे में सुना है काफ़ी विस्तार से, और फिर श्री उदयकांत चौधरी जी ने भी संक्षेप में बतलाया। इसलिए उस कहानी को फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, मगर एक निष्कर्ष निकलता है कि जिन लोगों को हजारों वर्षों से समाज की मुख्य धारा से अलग रखा गया, जिनको सत्ता से, संपत्ति से, शिक्षा से, सभ्यता से, संस्कृति से एवं सम्मान से अलग रखा गया, क्या उनमें प्रतिभा किसी से कम थी या है? एकलव्य यह प्रमाणित करता है कि नहीं, प्रतिभा कम होने का तो प्रश्न है ही नहीं, बल्कि प्रतिभा सबसे बढ़कर है। एकलव्य को किसी गुरु ने धनुर्विद्या नहीं सिखलाई थी। उन्होंने तो इनकार कर दिया, यह कहकर इनकार कर दिया कि तुम हिरण्य धनु के पुत्र हो, तुम निषाद पुत्र हो, तुमको धनुर्विद्या सीखने का अधिकार नहीं है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को ललकारा, कहा, गुरुवर, आज तक यह विद्या महलों तक सीमित रही है, अब इसे कुटियों में भी जाने दीजिए। अब तक यह विद्या राजकुमारों तक सीमित रही है, अब इस विद्या को भील, निषाद, वंचर, अन्य लोगों तक भी जाने दीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य की बात नहीं मानी। द्रोणाचार्य ने नहीं मानी, एकलव्य की सारी ललकार व्यर्थ रही। एकलव्य की प्रार्थना ठुकरा दिया, उनकी प्रार्थना को। एकलव्य कैसा था वह आप और हम वर्णन करें तो उतना प्रामाणिक नहीं है। महाभारत का जो द्रोण पर्व है उसके 181वें अध्याय में द्रोण पर्व अध्याय 181 श्लोक 10 से 21, इन श्लोकों में वर्णन है श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के वार्तालाप का। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए ही सत्य पराक्रमी एकलव्य का आचार्यत्व वध करके, यानी यह करके तुम शिष्य हो और मैं तुम्हारा आचार्य हूँ, गुरु हूँ, आचार्यत्व करके छल पूर्वक उसका अंगूठा कटवा लिया था। पराक्रम से उत्पन्न अत्यंत अभिमानी एकलव्य जब हाथों में दस्ताने पहनकर वन में विचरण करता था तो उस समय वह द्वितीय परशुराम के समान दिखाई पड़ता था। हे कुंती कुमार, हे अर्जुन, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव और नाग ये सब मिलकर उसे युद्ध में कभी परास्त नहीं कर सकते थे। किसी मनुष्य को तो उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसकी मुट्ठी वज्र के समान मजबूत थी। अस्त्र विद्या का वह विद्वान था। दिन रात वाण चलाने का अभ्यास करता था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देवता, दानव और नाग ये सब मिलकर भी एकलव्य को कभी परास्त नहीं कर सकते थे अगर उसका दाहिना अंगूठा सुरक्षित रहता। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। आप इसी से जान लीजिए, शायद आपको पता नहीं होगा कि इसी महाभारत में वर्णन किया है। वैशंपायन कहते हैं कि अर्जुन द्रोणाचार्य के पास गए। कब गए? जो डॉक्टर बंधु सहनी ने आपको किस्सा सुनाया। पांडव और कौरव सब द्रोणाचार्य से अनुमति लेकर वन में गए। वहाँ वन में क्या क्या हुआ वह आप सबको मालूम है। कैसे कुत्ते का मुंह वेद दिया एकलव्य ने 7 बाणों से। 7 बाण मारे, उसके मुंह से खून नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। कुत्ता वहाँ भौंकने लगा। काले कलूटे एकलव्य को देखकर बिल्कुल काले कलूटे। वे जटाधारी थे। ये सारे बाल बिखरे हुए थे। भयंकर आकृति उनकी बन चुकी थी। आप जानते हैं, ऐसे अनजान आदमी को देखकर कुत्ता को भौंकने की आदत, तो कुत्ता भौंकने लगा तो एकलव्य ने उसका मुंह विंध दिया। कुत्ता लौट कर गया। वे सभी पांडव और कौरव लौट कर गए घर को। वहाँ द्रोणाचार्य से कहा और अर्जुन ने अकेले में कहा द्रोणाचार्य से, आपने कहा था कि तुम्हारे समान इस संसार में कोई नहीं होगा धनुर्धर। हे गुरु महाराज, आपने कहा मुझसे तुम्हारे समान इस संसार में कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा, परंतु एकलव्य हमसे आगे हो गया, हमसे आगे चला गया। हम तो अभी संसार में प्रथम धनुर्धर नहीं हैं। एकलव्य के रहते आप अपने वचन को पूरा कीजिए।
इस वचन को सुनकर द्रोणाचार्य वन में गए। उस स्थान पर गए, एकलव्य थे और उन्होंने देखा वहाँ के दृश्य को। एकलव्य की तपस्या देखी, एकलव्य की एक निष्ठता देखी, एकलव्य की कैसी एक ही भाव धनुर्विद्या के साथ। फिर गुरु द्रोण को अचरज हुआ कि प्रतिमा भी हमारी, क्योंकि आप सुन चुके हैं कि एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा भी बनाई थी और प्रतिमा से आशीर्वाद लेकर। मैं ऐसा नहीं मानता। प्रतिमा का आशीर्वाद ये कृष्ण जी का के भाषण का अंश है। मैं मानता हूँ एकलव्य की प्रतिभा थी, एकलव्य की ओजस्विता थी, एकलव्य की तेजस्विता थी। गुरु द्रोण का आशीर्वाद कुछ भी नहीं था। इसका अगला पार्ट, चूँकि थोड़ा भाषण लंबा है, मैं दूसरे पार्ट में प्रस्तुत करूँगा। मैं आभारी हूँ श्री उदय कांत चौधरी जी का, जिनकी एक पुस्तक से मैंने इस भाषण का अंश लिया है। मैं कल फिर इसका अगला हिस्सा सुनाऊंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।